बिल्कुल, और गलवान झड़प के बाद बढ़ा तनाव कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है तनाव किस लेवल पर पहुंच गया था भारत और चीन के बीच, न जाने क्या होने वाला है। एक पल को तो ऐसा लगने लगा था, लेकिन अब संबंधों में वो कड़वाहट खत्म हो रही है, ये बड़ी बात है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में जून 2020 से पहले की स्थिति लाने पर सहमत हुए हैं, और यह काम जितनी जल्दी कर लिया जाएगा, संबंधों में मधुरता उतनी जल्दी आएगी। बिल्कुल, और देखिए एलएसी पर भारत के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन भारत को इसमें एक बढ़त भी मिलती नजर आ रही है। इन चैलेंजेस की हम बात करते हैं जो जिसे हम 3D के तौर पर देख रहे हैं। देखिए पहला जो चैलेंज है, पहले डी की बात करें, डिसएंगेजमेंट, ये एक बड़ी चुनौती थी जिसमें अब कम से कम इतना हुआ है कि सैनिक आमने सामने से हटे हैं और ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आगे बढ़ा है। दूसरे डी की बात करते हैं, वो है डी एस्केलेशन, हथियार सामान्य स्थिति में आए, यानी कि जो तनाव है वो घटा है और उसको घटाने से एक बातचीत का माहौल बना है। और तीसरा डी यानी डी इंडक्शन, जून 2020 से पहले की स्थिति वापस आई है और यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि दोनों देश चाहते हैं कि सीमाओं पर स्थिति ठीक हो, शांति हो। राजेश सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भारत और चीन ने कोशिश की है, 4.5 साल लगा है पुरानी स्थिति में वापस जाने में, लेकिन जैसा कि थापड़ सर कह रहे थे कि कई सारे फ्रंट्स हैं जहां पर डेडलॉक बना है सालों से। क्या हम देखेंगे आने वाले समय में कि यह प्रोसेस आगे बढ़ेगा या फिर यह सिर्फ एक सर्टेन सीमित मामला ही आपको नजर आ रहा है, यानी लद्दाख तक का? देखिए, जब हम पूरी हिस्ट्री देखें 50s से अब तक इस बॉर्डर की, तो हम देखते हैं कि 62 वॉर के बाद कई बार टेंशन रही है चाइना के साथ। कुछ सलामी स्लाइसिंग उन्होंने करी है, कुछ जगह पे फेस ऑफ्स हुए हैं, कुछ जगह पे 1967 में आर्टिलरी फायर भी हुआ था। तो और कई बार ऐसे टेंशन भी रही है और 3, 4, 5 सालों के बाद जो है वो टेंशन डिफ्यूज़ हुई है। तो ये हमने देखा कि 1988 के बाद जब वो एग्रीमेंट हुई थी, उसके बाद ये सब एंगेजमेंट्स जो हैं थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन बाद में जी जिनपिंग के आने के बाद आप देखेंगे कि ईस्टर्न सेक्टर में चिकन्स नेक के पास और फिर ईस्टर्न लद्दाख में फिर से टेंशन्स बढ़ी हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो चीन की नीति है सलामी स्लाइसिंग की, वो बंद होगी। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हम बेशक उनके साथ रिश्ते थोड़े से बहाल कर लें, लेकिन हम कभी उन पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब वो लद्दाख में आए थे 2020 में, तो उन्होंने जितनी भी 1988 की एग्रीमेंट्स में उन सब का वायलेशन किया था। तो मेरे हिसाब से, हालांकि 4.5 साल लगे हैं, ये पहली बार नहीं है कि 4.5 साल लगे हैं, पिछली बार भी एक बार डिसएंगेजमेंट में कई साल लगे थे। तो चीन का जो रुख है इस बॉर्डर के ऊपर वो कम होने वाला है नहीं, और इस बार जो उन्होंने किया है, इसका जो इफेक्ट है, बिल्कुल हमें काफी सालों तक इसका इफेक्ट इंडिया पर रहेगा। बिल्कुल, काफी सालों तक इसका असर रहेगा, आप ये मानते हैं। और देखिए, एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को और दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसके बाद उन्होंने जो कहा वो देश की कूटनीतिक जीत की तरफ ही इशारा है। सुनिए। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है।